हेलो दोस्तों, मैं नीलेश गोसावी और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजाइन्स ऑफ इंडिया में। दोस्तों, हो सकता है कि आपका बाथरूम लोगों की नज़र में ना आता हो, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप इसको कम इम्पोर्टेंस दें। बाथरूम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका लिविंग रूम और बेडरूम। और एक अच्छा बाथरूम डिजाइन करने के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट क्रिएटिव इनपुट्स देने की ज़रूरत होती है जितना कि हम एक लिविंग रूम डेकोरेट करते वक्त देते हैं या फिर एक बेडरूम डेकोरेट करते वक्त देते हैं। एक अच्छा बाथरूम डिजाइन करते वक्त सिर्फ उसका एस्थेटिक लुक ही ज़रूरी नहीं होता, बट फंक्शनली वो कितना अच्छा है ये भी देखना ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक फंक्शनल तथा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बाथरूम डिजाइन कर सकते हैं। हर बाथरूम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्सचर्स। जब आप उसे खरीदने जाते हैं तब आप उसे किस तरह से सिलेक्ट करें या कौन से टाइप के सैनिटरी फिटिंग्स सिलेक्ट करें, इसके बारे में आज स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको और जानकारी चाहिए। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा कि सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर्स आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइट कलर की सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर्स लोग पसंद करते हैं क्योंकि इससे बाथरूम बड़ा भी दिखता है और लोग उसे ऐसा समझते हैं कि वाइट कलर जो बहुत ज़्यादा क्लीन माना जाता है, हाइजीन के हिसाब से भी वाइट कलर ज़्यादा प्रीफरेबल है। आप आपका बाथरूम डिज़ाइन करने से पहले स्पेस अवेलेबिलिटी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि बाथरूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सैनिटरी फिटिंग्स फिक्चर्स किस साइज़ के लिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ सिलेक्ट करके आए वो आपके बाथरूम में फिट ना हो, या फिर उसको फिट कमोड या WC अगर आप फिट करते हो और उसके बाद मूवमेंट के लिए बाथरूम में स्पेस न बचे तो वो एक अच्छा लेआउट नहीं होगा। इसके लिए आप उसे सिलेक्ट करने के पहले ही आपको आपके बाथरूम के डायमेंशन पता होने ज़रूरी है। एक अच्छी स्पेस प्लानिंग ही आपके बाथरूम को खूबसूरत बना सकती है। दोस्तों, सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर्स सिलेक्ट करते वक्त एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी है। एक लेमैन को जो प्रोडक्ट्स है वो सारे सेम ही लगते हैं, बट जिसको थोड़ी भी उसमें जानकारी है वो प्रोडक्ट देखकर उसे पता चल सकता है कि प्रोडक्ट्स में पिन होल्स है, प्रोडक्ट्स जो आप सैनिटरी फिटिंग्स ले रहे हैं उसका इनलेट आउटलेट किस तरह का है, क्या प्रोडक्ट के ऊपर पिन होल्स तो नहीं है, क्या उसके ऊपर कुछ पैची दाग या कुछ पैच तो नहीं है। तो ये एक लेमैन को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आपके साथ आपका इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो वो इसकी बारीकियाँ समझ सकता है। और एल्स आप एक बार सर्वे करने निकले तो 10-12 प्रोडक्ट देखने के बाद आपको भी धीरे धीरे पता चल सकता है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं। लाइक अगर आप कोई ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स फिक्सचर्स के लिए जाते हो और लोकल सैनिटरी फिटिंग्स फिक्सचर्स के लिए जाते हो तो उसका डिफरेंशिएट भी आपको पता चल जाता है। मेरा ये कतई कहना नहीं है कि जो नॉन ब्रांडेड या लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब होते हैं या फिर अच्छे नहीं होते। कई बार ये लोकल प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके के बने हुए होते हैं, बट आपको ये जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है कि ये किस क्ले से बना है, कि उसके ऊपर कोई पैच तो नहीं है उसके ऊपर, या उसके ऊपर पिन होल्स तो नहीं है, या फिर उसका इनलेट आउटलेट किस तरह का है। दोस्तों, कई बार ऐसा पाया जाता है कि ये सैनिटरी फिटिंग्स फिक्चर्स परचेस करने के बाद कहीं कोई कॉर्नर्स उसका चिप हुआ रहता है, या कोई चिपिंग प्रॉब्लम उसमें ऑलरेडी आई रहती है, कोई क्रैक्स बिल्ड हुए रहते हैं, या फिर कोई पैची स्टेन्स लगे हुए रहते हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कई बार ज़्यादा फायर उस क्ले को न मिलने की वजह से वो प्रोडक्ट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और उसकी वजह से क्रैक्स बिल्ड होने के चांसेस है, या उसकी वजह से चिप
होने के चांसेस है। बेसिकली ये चाइना क्ले से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वैसे भी उन्हें संभालना ज़रूरी होता है, पर अगर वो अच्छी तरह फायर नहीं हुए हो तो उसमें चिपिंग का या स्टेनिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों, सैनिटरी फिटिंग फिक्चर्स लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये इंस्टॉलेशन करते वक्त कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप सैनिटरी फिटिंग फिक्चर्स तो ले आते हो, पर उसका इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर आपका प्लम्बर उसे इंस्टॉल ठीक से नहीं कर पाए, तब वो लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ़ देगा। सो ऐसे ही प्रोडक्ट चूज़ करें जो इंस्टॉल करने में बेहद ईजी हो और आपका जो प्लम्बर है वो उसे अच्छी तरह से इंस्टॉल कर सके। कई बार इस सैनिटरी फिटिंग फिक्चर्स के साथ जो ब्रैकेट्स आते हैं उसी को यूज़ करें। कई प्लम्बर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये ब्रैकेट न यूज़ करते हुए कुछ अलग से बोल्ट या अलग से ब्रैकेट खरीद के लगाएं। इस सिचुएशन में आप उसे डिनाई कर दीजिए और हो सके तो प्रोडक्ट के साथ जो ब्रैकेट आते हैं उसे ही यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टाइल एंड कलर कोऑर्डिनेशन। आजकल सैनिटरी फिटिंग्स फिक्चर्स में इतनी सारी वैरायटीज़ है, इतने सारे सैनिटरी शेप्स और कलर्स अवेलेबल है। आपके जो बाथरूम के डेकोर है या जो थीम है उसी के हिसाब से आप सैनिटरी फिटिंग्स या फिक्चर्स खरीदिए। ये सैनिटरी फिटिंग्स या फिक्चर्स जब आपके बाथरूम में लगेंगे तब आपका बाथरूम कंप्लीट हो और जो आपकी थीम है वो कंप्लीट लगे। ऐसे ही सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर्स आप चूज़ करें। वॉश बेसिन जब आप खरीदते हो तो वॉश बेसिन में इतने सारे टाइप्स है, इतने सारे वैरायटीज़ है। पहले सिर्फ सेरेमिक वॉश बेसिन्स आया करते थे, पर आज वॉश बेसिन के अंदर ही इतने सारे टाइप्स आए हैं। आप सेरेमिक्स ले सकते हो, आप ग्लास वॉश बेसिन ले सकते हो, या आप मेटल की वॉश बेसिन्स ले सकते हो, आप प्योर स्टोन के वॉश बेसिन्स ले सकते हो। सो सैनिटरी फिटिंग्स में वो जो रेंज है वो अभी काफ़ी बढ़ गई है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगला वीडियो देखना मत भूलिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्लम्बिंग के जो फिटिंग्स और फिक्चर्स होते हैं, जैसे शॉवर है, हेड शॉवर है, या डाइवर्टर है, या वॉल मिक्सर है, ये किस तरह के लेने ज़रूरी है, या प्लम्बिंग की जो लाइंस होती है वो किस तरह से आप ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि प्लम्बिंग लाइंस ले करने के बाद कुछ सालों के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको ये समझ में नहीं आता आप कहाँ से शुरुआत करें। कई बार वो प्लम्बर अवेलेबल नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे निपट सकते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।